हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एग्रीकल्चर, कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास एक सीरीज है। सबसे पहले हमें इस सीरीज का nवां पद ज्ञात करना है। nवें पद को हम tn से निरूपित करते हैं। और यहाँ आप देखिए जरा ध्यान से, ये क्या है, 1 स्क्वायर हर पद में इसी तरह हुआ है। जैसे यहाँ दूसरा पद है तो 2 पद जोड़े गए हैं, तीसरे में 3, चौथे में 4 और nवें में n जोड़े जाएंगे। तो nवें पद में जब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और लास्ट में जाकर n स्क्वायर जुड़ेगा तो ये n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल हो जाएगा, यानी ये समेशन ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। और समेशन ऑफ n स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू एन प्लस 1 2n+1 बाई 6। ठीक है, हमें यहाँ पर इनको गुणा करके एक सिंगल पोलिनोमियल, एक बहुपद बनाना है। तो चलिए गुणा करिए। सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स की गुणा कराते हैं। 2n² प्लस, देखिए n की गुणा 1 में होगी n आएगा, फिर 2 की गुणा 1 में होगी 2n की गुणा 1 में होगी 2n आएगा, तो 3n हो जाएगा ये। और प्लस 1 और 1 की गुणा 1 होगी अपॉन 6। अब n की गुणा करा दीजिए तो 2n³ प्लस 3n² प्लस n और अपॉन में 6 आ जाएगा। ओके, अब हमें n पदों तक इस श्रेणी को जोड़ना है। अब Sn बराबर होगा समेशन ऑफ Tn इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1/6 को बाहर लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2n³ प्लस 3n² प्लस n। ओके, और अब इस समेशन को सभी पदों के साथ अलग अलग कर देते हैं। ये 1/6 तो सबके बाहर है, मल्टीप्लाई में बाद में आएगा ये। अब इसको हम 2 समेशन ऑफ n³ लिख लेंगे, 3 समेशन ऑफ n² और समेशन ऑफ n लिख लेंगे। अब हम इनके फॉर्मूले यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। Sn इक्वल्स टू 1/6 2 इंटू n³ के लिए फॉर्मूला लगता है n इंटू n+1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये n³ के लिए फॉर्मूला लगता है। इसके लिए फॉर्मूला लगता है n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला लगता है n² के लिए। और समेशन ऑफ n के लिए फॉर्मूला लगता है n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला लगता है। अच्छा, अब हम मैक्सिमम इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, जो जो कॉमन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि n इंटू n+1 तो सब में से कॉमन है और 2 भी सब में से कॉमन है। देखो 2 सब में से कॉमन लेंगे, नीचे से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये 6 तो यहाँ पहले से है, 2 और आ जाएगा। अब यहाँ 2 बचा हुआ है, ये एज इट इज है अपने स्थान पर, इसको एज इट इज लिखा। यहाँ स्क्वायर होने की वजह से एक n इंटू n+1 बच जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए, नीचे यहाँ 2 का वर्ग बनना था, यानी 4 बनना था। 4 में से हमने 1/4 में से 1/2 को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ अब भी एक 2 बचा हुआ है। प्लस 3
यहाँ n इंटू एन प्लस वन हम कॉमन ले चुके हैं, ओनली हमारे पास यहाँ बचा हुआ है 2n प्लस वन बचा हुआ है, और 6 में से हम 1/2 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ 3 बच गया, प्लस यहाँ n इंटू एन प्लस 1/2 को हम कॉमन ले चुके, तो यहाँ 1 बच गया। अब 2 से 2 कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट, यहाँ n इंटू एन प्लस 1/12 हो गया, n स्क्वायर प्लस n हो गया यहाँ, प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 हो गया यहाँ, इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1/12 आ गया। ये n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 बन गया यहाँ, ठीक है। आप चाहे तो इसके फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर ही कर देते हैं इसके, ठीक है। आंसर परफेक्ट मैच अगर करना है तो फैक्टर करने होंगे। 1/12 n इंटू एन प्लस 1, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 एकम 2, 2 और 1 3, यहाँ लिख देता हूँ पहले 2n प्लस n प्लस 2, और नेक्स्ट लाइन में हम इसको फाइनल लिख देंगे 1/12 n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ n प्लस 2 और n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको 1/12 n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया इंटू एन प्लस 2 हो गया, यहीं पर हम इसका आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उम्मीद है इसका सॉल्यूशन आपकी समझ आया होगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, कोई भी क्यूरी है कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।